नमस्कार, आप देख रहे हैं JJN न्यूज। आपके साथ मैं हूं देवांशी। उत्तराखंड के प्रमुख वन संरक्षक धनंजय मोहन कुमाऊं दौरे के तहत सोमवार को रामनगर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कॉर्बेट लैंडस्केप का निरीक्षण करते हुए इस देश के सबसे सुंदर और जैव विविधता से समृद्ध जंगलों में से एक बताया। उन्होंने कहा, उत्तराखंड की जैव विविधता न केवल देश में बल्कि विश्व स्तर पर प्रसिद्ध है। धनंजय मोहन ने कहा कि वन विभाग इस बार जंगलों में आग की घटनाओं से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। वनाग्नि नियंत्रण को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए नई तकनीक और नवाचारों का सहारा लिया गया है। इस क्रम में एक नई मोबाइल ऐप भी लॉन्च की गई है, जिसकी मदद से किसी भी वनाग्नि की घटना की जानकारी तुरंत संबंधित अधिकारियों और वन कर्मियों तक पहुंचेगी, जिससे त्वरित कार्रवाई संभव हो सकेगी। उन्होंने बताया, इस बार हमने राज्य के हेडक्वार्टर में इंटीग्रेटेड कंट्रोल सेंटर्स की स्थापना की है, जहां से पूरे प्रदेश की वनाग्नि की घटनाओं पर नज़र रखी जा रही है। इसके अलावा स्थानीय समुदायों और आम नागरिकों को भी इस अभियान से जोड़ा जा रहा है, ताकि आग लगने से पहले ही उसे रोका जा सके या आग लगने की स्थिति में त्वरित सूचना दी जा सके। अब तक के आंकड़ों के अनुसार इस साल उत्तराखंड में वनाग्नि की घटनाएं अन्य राज्यों की तुलना में काफ़ी कम रही हैं। उन्होंने इस विभाग की सजगता और बेहतर तैयारियों का परिणाम बताया। उन्होंने लकड़ी तस्करी और वन्य अपराधों को लेकर कहा कि इन मामलों में विभाग लगातार कार्रवाई कर रहा है। सभी अधिकारी सतर्क हैं। अगर किसी निचले स्तर के अधिकारी या कर्मचारी की संलिप्तता पाई जाती है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने ये कहा कि विभाग द्वारा तकनीक के साथ सामुदायिक सहभागिता पर भी जोर दिया जा रहा है। ग्रामीणों और स्थानीय निवासियों को वन संरक्षण में भागीदार बनाकर एक स्थायी मॉडल तैयार किया जा रहा है। आपको बता दें, धनंजय मोहन ने अपने कुमाऊं दौरे के तहत अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और नैनीताल जिलों का भ्रमण किया। उन्होंने वहां की वन व्यवस्थाओं और तैयारियों की समीक्षा की और अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। रामनगर में उन्होंने वन विभाग की तैयारियों का जायजा लिया और कहा कि प्रदेश सरकार और वन विभाग मिलकर पर्यावरण संरक्षण के लिए ठोस कदम उठा रहे हैं। कहूँगा कि प्रदेश के सबसे खूबसूरत क्षेत्रों में से है। ये पूरा लैंडस्केप जो है कॉर्बेट लैंडस्केप के नाम से जो मशहूर है, और यहाँ की जो जैव विविधता है उसके बारे में कहने की कोई आवश्यकता नहीं है कि कितना जैव विविधता के हिसाब से कितना अच्छा क्षेत्र है ये। पूरे मतलब कहूँगा मैं प्रदेश में ही नहीं, पूरे राष्ट्रीय स्तर पे बहुत ही जैव विविधता वाला क्षेत्र है ये। और वनाग्नि सत्र की तैयारियां भी देखी। हमारा जो स्टाफ है बिल्कुल सजग है। इस वर्ष हमारे अभी तक आंकड़े देखें तो वनाग्नि की घटनाएं बहुत ही न्यून रही हैं पिछले सालों के मुकाबले, और राष्ट्रीय स्तर पे देखें तो भी हमारे राज्य में अन्य राज्यों के मुकाबले वनाग्नि की घटनाएं बहुत कम हैं। तो तैयारी भी हमने इस बार बहुत नवाचार भी किए हैं। पूरा मॉडर्न ऐप बेस्ड मैनेजमेंट शुरू किया है इस साल से हमने। हेडक्वार्टर में इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर इस्टेब्लिश किया है, और साथ ही लोगों को जोड़ने के लिए भी कई नए कदम उठाए हैं हम लोगों ने। बहुत कुछ इस साल हमने नया किया है, जिससे कि वनाग्नि पहले तो कम लगें, और अगर लगती हैं तो हम उनका जल्दी से जल्दी हम वहाँ पहुँच के उसका निवारण कर सकें। तो यही सब तैयारियां हैं। और हमारे ये सुदूर, थोड़े अपेक्षाकृत सुदूर क्षेत्र के स्टाफ का इलाका है जहाँ पे हम चल के आ रहे हैं। तो हमारे इन क्षेत्रों में भी स्टाफ की जो सुविधाएं हैं वो भी ठीक हैं, उसका भी जायज़ा लिया गया, और उनका मनोबल भी बना रहे, अच्छा बना रहे, इसलिए उनके साथ समय भी बिताया और उनके कार्यकलाप देखे। देखिए, लगातार हमारा प्रयास रहता है कि हमारे जो वनकर्मी हैं उनको बेहतर से बेहतर सुविधाएँ दी जाएँ। अभी जैसे इस वर्ष हम लगभग 50 गाड़ियां हम स्टेट प्लान से भी और कैंपा के माध्यम से विभाग को में आ रही हैं। ऑलरेडी जो पहली खेप है इसकी 23 गाड़ियों की वो आ गई, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने गत सप्ताह उसको फ्लैग ऑफ किया, और बाकी गाड़ियां भी उम्मीद है कि अगले महीने 2 महीने में हमारे पास होंगी। तो ये बहुत आज के समय में वाहन जो है हमारी तेज़ी के लिए और मुस्तैदी के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। साथ ही हमारा प्रयास है कि जो आर्म्स एंड एम्यूनिशन, विशेष तौर पे जो तराई का क्षेत्र है, वहाँ पे एक अन्य किस्म का दबाव रहता है। काफ़ी यहाँ पे वन तस्करी वगैरह के मामले काफ़ी रहते हैं, तो यहाँ पे आर्म एम्यूनिशन भी बेहतर मुहैया करने की मुहिम चली हुई है, और बेहतर ट्रेनिंग और
मैं देख रहा हूँ कि पिछले कुछ समय से हम पुलिस के साथ मिल के, पुलिस का भी बहुत सहयोग मिल रहा है हमें, और काफ़ी इधर हमने जो पेशेवर लोग थे इसमें, कुख्यात लोग थे, उनके खिलाफ अच्छी कार्रवाई हुई है। तो स्टाफ का मनोबल भी अच्छा है इस समय, और हम इसे और आगे बेहतर करने का प्रयास लगातार कर रहे हैं। बार ये होता है कि जो स्थानीय स्तर पे निचले कर्मचारियों की कभी-कभी संलिप्तता की भी खबरें आती हैं, तो इसलिए ऐसे में हम दूसरे अभी कल भी मुझे कुछ खबर आई थी, तो हम दूसरे प्रभागों से टीम्स को भेज रहे हैं वहाँ पे, इन क्षेत्रों में। तो ये लगातार हमारा प्रयास ये रहता है कि इस तरह घटनाएँ कम से कम हों, और जो इलीगल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व्ड हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। इस खास खबर में सिर्फ इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए JJN न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।